हम परेशान हैं, अगर हमें सिम्टम्स दिखे कोविड के, कुछ भी लगे, डर हो, तो हमेशा वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं। हमारे हाथ में है कि हम वैक्सीन लें, जो भी रिकमेंडेशन है उसको माने। हमारे हाथ में है कि इन्फॉर्मेशन ले, सही जगह से इन्फॉर्मेशन ले, जैसे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है, वहाँ डायरेक्ट लाइव आपकी बात हो सकती है डॉक्टर से। सो दैट इज अ गुड स्टेप। दूसरा, हम अवॉइड करें मतलब अननेसेसरी थिंकिंग कि क्या होगा आगे, क्या होगा, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर सब बीमार हो गए तो क्या हो गया, अगर दुनिया खत्म हो गई। वी डोंट हैव टू ओवरथिंक, वी हैव टू फोकस इन नाउ एंड प्रेजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्ट्रेस एक लेवल के ऊपर चला जाए तो हमेशा मतलब आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के हाल में रहेंगे तो आप इससे कोविड नामक बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। उसके लिए हमें काफी हिम्मत रखनी है। एजाज अहमद साहब का क्या इलाज है? एजाज अहमद साहब तो शुरू ही कर देते हैं, विवेक जी आप मेरे लिए इस तरीके से रखते हैं आप। विवेक जी मेरे इलाज से पहले मीडिया को अपना इलाज कराना होगा, क्योंकि मीडिया आरोपित करती है विपक्ष को। क्यों करेगी? ये नया ट्रेंड आ गया है। सत्ता पक्ष को आपको आरोपित करना चाहिए, सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी क्यों रही, आपको पूछना चाहिए कि दवा की कमी क्यों रही। हम पार्टी नहीं ये पूछना, पार्टी आप बन जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी पार्टी बन जाते हैं। हम तो पार्टी बनेंगे ही नहीं, चाहते हुए भी पार्टी, हमने कसम खाई है भाई, मैं ये पार्टी वाली चक्कर नहीं, पार्टी आप ही लोग संभालिए, पार्टी बन जाते हैं। नहीं, एजाज साहब पूछेंगे और निखिल मंडल जवाब देंगे, बाद में आरोपित करते हैं। इतना मजबूत हमारा विपक्ष है, इतना मजबूत हमारा विपक्ष है, फिर उसमें कोई एंकर और कोई टीवी चैनल पार्टी क्यों बनेगा? आप लोग सवाल आदमी है भाई। सत्ता पक्ष की गलतियों को आप लोग नहीं उजागर क्यों नहीं? जब सत्ता पक्ष की गलती रहती है तो देखिए कैसे रगड़ देते हैं। आप अब तक क्यों नहीं पूछते हैं कि जो मेडिकल सिस्टम में लोग रहे? सब पूछे हैं, मंगल पांडे जी को पकड़ के हमने पूछा है, सोशल मीडिया पर पकड़ा हमने, यूट्यूब चैनल पे पकड़ा, फेसबुक पर पकड़ा, आप देखते ही नहीं है। आप ऐसा सुनिए, सबसे पहले ऐसा कीजिए, एजाज अहमद से न्यूज 18 बिहार झारखंड के सब्सक्राइबर बन जाइए, उसके बाद देखिए आपको सब पता चलेगा कि हम लोग कहां पकड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। चलिए इसी बहाने एक सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके तो वेल विशर हैं, आपके तो वेल विशर हैं। हाँ ठीक है, सत्ता पक्ष का तो एक अंग आप भी हैं। नहीं, अरे ऐसा क्यों, आप भी हैं सर, ऐसा थोड़ी है। हम लोग सब मिलके देखिए, हम कह रहे हैं ना कि साथ आओ कोरोना भगाओ, पहले कोरोना भगा लेंगे, फिर पॉलिटिक्स भी करेंगे, पत्रकारिता भी होगी। पवन मिश्रा जी वरिष्ठ बात है, पवन मिश्रा जी कोरोना के लड़ने, देखिए हमारी जात जमात से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं पवन मिश्रा जी, उनसे भी जरा बात करते हैं, क्योंकि पवन मिश्रा जी का मेरे साथ ये पहला इंटरेक्शन है, तो जरूरी है कि उनसे भी बात की जाए। पवन मिश्रा जी, बूस्टर डोज पर बहस चल रही है और इसमें कई चीजों को विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन प्लांट पर आप क्यों नहीं मिलते हैं, मौतों पर क्यों नहीं आपने कुछ कहा। तो विपक्ष के अपने सवाल है, मजबूत विपक्ष है तो पूछेगा, ये सरकार को भागने का मौका नहीं देगा। सरकार के पास अगर जवाब है तो देगी और नहीं है तो फिर बात बनाएगी। आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं, और बूस्टर डोज के बारे में सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर, बूस्टर डोज इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअल पे जो लोग हाई रिस्क पे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बीमार हों, या फिर आपके हेल्थ वर्कर हों, फ्रंटलाइन वर्कर हों, डॉक्टर्स हों, यदि इन सबको बहुत ज़्यादा आशंका है कि सबसे जल्दी यही संक्रमित होंगे। जब ये संक्रमित होंगे तो इनका बचाव सबसे पहले होना चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन हो, कोई भी हो, 9 से 12 महीने में इसका जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वो अमूमन ख़त्म हो जाती हैं जी। तो इसको डेवलप करने के लिए तीसरी डोज ज़रूरी है। इसके लिए 2 दिन का अभियान हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, अमूमन ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में, क्योंकि जिन लोगों ने दूसरी डोज ली है उनका टारगेट है कल तक पूरा हो जाएगा। और इसके लिए 40 मोबाइल टीमें हैं जो कि जा रही हैं विभागों में। तो जो आम जन है, ख़ास तौर से जो लोग बुजुर्ग हैं या कोमार्बिटी है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, आपका हाइपरटेंशन है, हार्ट संबंधी कोई रोग है, न्यूरो है, किडनी है, इन लोगों को तो जाके अपने आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेना चाहिए आवश्यक रूप से, हर डॉक्टर का ये कहना है। हम लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और हमें ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि जो अभी विपक्ष की तरफ से खासकर मेरे ऊपर ये आरोप लगे कि भाई आप सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल हम छोड़ देते हैं? पवन मिश्रा जी, तो सर हम लोग तो सवाल पूछते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका भूल जाता है। विपक्ष का काम है कि सरकार की हर पॉलिसी में कोई कमी है, खामी है, उसके लिए विचार करे, मंथन करे, यदि कुछ उसमें खराबी है संशोधन कराए। विपक्ष अपने आप को न छोड़ के केवल आम जन में केवल ये फैलाना कि फोटो लगी इसलिए वैक्सीन नहीं लेंगे, तो वैक्सीन नहीं लोग क्या करोगे? अपने आप
आप शहीद हो गए, आप बीमार हो गए, आप एम्स में जाओगे। और अगर आज भी कह रहा हूँ कि अगर पीक पे आया, अगर 0.06% लोग भी हॉस्पिटल पहुँचे तो आपके पास बेड नहीं होंगे। इसलिए लोगों को कहिए कि वैक्सीन लें, मास्क पहने। इसके लिए ये एक महामारी है, महामारी में पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एकजुट होकर सामने आना होगा। बिल्कुल, दोनों को एकजुट होकर काम करना होगा। डॉक्टरों की टीम हमारे साथ है और सबसे बड़ी बात है कि मास्क हो या फिर गमछा हो, चेहरे पर ही ठीक लगता है, गले में टांगने से क्या होगा। तो जरूर एजाज साहब देखिए, इसको इत्तेफाक रखिएगा, हमने कुछ इस तरह से नहीं आपको कहा, लेकिन इतना जरूर है कि उससे लपेट कर रखेंगे तो सभी लोग बचेंगे। और जरूरी है कि इस पैंडेमिक में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने घर के बुजुर्गों को भी हमें बचाना है, नई पीढ़ी को भी समझाना है, जागरूक करना है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना है, डॉक्टरों से बात करती रहनी है। और एजाज साहब, अगर आप चलते चलते अगर कंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके लिए मंच तैयार है, कहिए। नहीं विवेक सर, इसमें दो चीजें अभी और हैं जो कहना चाहेंगे। देखिए विवेक जी, अभी जो बोल रहे थे मिश्रा साहब जी, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने अपनी हमेशा भूमिका निभाई है। दूसरे चरण में जिस तरह से लोग मर रहे थे, सड़कों पर गिर रहे थे, तो विपक्ष ने अपना काम करने का काम किया। सत्ता पक्ष की ओर से कोई काम नहीं किया गया। मेडिकल सिस्टम अभी भी नहीं सुधरा है, अभी भी मेडिकल सिस्टम नहीं सुधरा है विवेक जी। निखिल मंडल जी, अभी भी आप विपक्ष की बात सुनिए। ऑक्सीजन के प्लांट अभी भी नहीं लगे हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीजन के प्लांट अभी भी सही ढंग से नहीं लगे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बोलिए। दूसरे डॉक्टर्स को मैं 29 तारीख को जो IMA की बैठक हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि तीसरा चरण का पीक आने वाला है। उसके बाद भी इन्होंने यात्रा नहीं रोका, जिसके कारण इनके साथ जितने मंत्री गए हुए थे यात्रा में, सारे के सारे संक्रमित हुए। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की ओर से कहीं ना कहीं कोताहियां की जाती हैं, जिसके कारण ये पीक पर आता है। चलिए एजाज साहब, अब रुक जाइए, अब देखिए, अब मीडिया वाला काम करने दीजिए हमको। रुक जाइए एजाज साहब, मीडिया वाला काम देखिए अब कैसे होता है। निखिल मंडल जी बताइए, ये बीजेपी वाले इधर मीटिंग सेटिंग करते हैं और ऐसे में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। IMA की बैठक हुई, दूसरे प्रदेशों से भी डॉक्टर आए, ये संख्या बढ़ गई, ये तो जायज सवाल है ना। ये तो नहीं कर दे, ये तो बहुत देर कर दी, लास्ट तक देखते रह गए, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा बंद की। तो ऐसे में तो इसका तो गलत असर तो हुआ ही, ये बात तो मानिएगा ना स्क्रीन पे। हमें जैसे ही अनुभव हुआ हमने तो बंद कर दिया। ये एक सच्चाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आप उसे देर कहिए या सबेर कहिए, इनका तो कार्यालय कल बंद हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया ना भाई, आरजेडी वालों ने बंद कर दिया, कम बड़ी बात है। लेकिन आप लोग मीटिंग सीटिंग हो ही रहा है, अखबार के पन्ने आप देखिए। तो कह रहा हूं कि ये कल बंद करके और टीवी पे विवेक जी 260% माननीय मुख्यमंत्री के सभा के बाद बढ़ा है बिहार में कोरोना। दूसरी बात 260%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। डॉक्टर निष्का सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पवन मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, निखिल मंडल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एजाज अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को साथ मिलकर हराया जा सकता है, तो साथ मिलने की जो बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे गलबैया कर लीजिएगा, गले लगा लीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी देखना जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।